अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कायनात का वो कौन सा अमल है जिसे खुद खालिक कायनात अंजाम देता है? वो कौन सी तस्बीह है जो ज़मीन पर इंसान, पानियों में मछलियाँ और आसमानों पर फरिश्ते हुमा वक्त पढ़ते हैं? ख़वातीन व हज़रात, वो अमल दुरूद व सलाम है। ये वो वाहिद इबादत है जिसकी कबूलियत पर कोई शक नहीं। ये वो तहफ़ा है जो जब ज़मीन से उठाया जाता है तो अर्श बरे के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम दरूद शरीफ की फजीलत, उसकी इक़साम और उसके मौजज़ात पर सीर हासिल बात करेंगे, ताकि आप जान सकें कि अगर ज़िंदगी उलझनों का शिकार हो तो दरूद पाक कैसे आपका सहारा बन सकता है। कुरान मजीद की सूरह अल-अहज़ाब में अल्लाह ताला का वाज़ेह फरमान है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। आए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो जैसा कि सलाम भेजने का हक है। जरा गौर कीजिए कि अल्लाह ने नमाज, ज़कवा और हज के लिए बंदों को हुक्म दिया, लेकिन दरूद की बात आई तो पहले अपना और अपने फरिश्तों का जिक्र किया, फिर मोमिनों को मुखातब फरमाया। गोविया, ये वो नूरानी महफिल है जिसका मेज़बान खुद रब्बुल इज़्ज़त है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसकी बेपुनाह खुशखबरियां सुनाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजा होगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इंसान की दुआ जमीन और आसमान के दरमियान इस वक्त तक मुअल्लक रहती है जब तक कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेज ले। जैसे ही दरूद शामिल होता है, दुआ की कबूलियत के रास्ते खुल जाते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने के दुनियावी फायदे भी लाजवाब हैं। ये परेशानियों के हल का जामिन है, रिस्क में बरकत लाता है और इंसान की यादाश्त को जला बख्शता है। अगर कोई शख्स कसरत से दरूद पढ़ने का आदी हो जाए तो अल्लाह इसके गमों का मदावा खुद फरमाने लगता है। मुख्तलिफ अक़साम के दरूद जैसे दरूद इब्राहिमी जो नमाज का लाजमी हिस्सा है, या दरूद खज़री जो नहायत मुख्तसर मगर असर में बेमिसाल है, हर एक की अपनी बरकत है। तारीख़ इस्लाम ऐसे ईमान अफरूज वाक़यात से भरी पड़ी है जहाँ नामुमकिन हालात में दरूद की बरकत से राहें हमवार हुई। बुजुर्ग फरमाते हैं कि दरूद वो कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। एक मशहूर वाक़या है कि एक शख्स सफ़र में था और उसकी सवारी हलाक हो गई। वो सख्त परेशान था। उसने सच्चे दिल से दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे ऐसी गैबी मदद मिली कि उसका मुश्किल तरीन सफ़र आसान हो गया। दरूद पढ़ने के कुछ आदाब भी हैं, अगरचा ये हर हाल में कबूल है, लेकिन अगर बावजू होकर मुकम्मल तौजा और हुजूरी कल्ब के साथ पढ़ा जाए तो उसका नूर इंसान के पूरे वजूद को ढांप लेता है। ख़ास तौर पर जुमा के मुबारक दिन में दरूद की कसरत करना सन्ती नबवी है, क्योंकि इस दिन फरिश्ते आपका सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपके नाम के साथ पेश करते हैं। आखिर में हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें वो नबी मिले जिनकी तारीफ खुद अल्लाह फरमाता है। हमें चाहिए कि अपनी ज़बानों को दरूद और सलाम से तर रखें, चाहे हम काम कर रहे हों, सफ़र में हों या आराम कर रहे हों। हमारी सांसों में मदीने वाले की मोहब्बत होनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह हमें सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए और हमारी ज़िंदगियों को दरूद पाक की बरकतों से मनवर फरमाए। आमीन। जहाँ एक तरफ दरूद और सलाम की बरकतों का तज़किरा हमारे दिलों को मनवर करता है, वहीं उस मुबारक अमल से गफलत बरतने वालों के लिए तनबिया भी की गई है। वो हदीस मुबारका के मुताले से मालूम होता है कि वो शख्स कितना बदनसीब है जिसके सामने कायनात की सबसे अजीम हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इसमें ग्रामी लिया जाए और वो दुरूद ना पढ़े। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को बखील यानी कंजूस करार दिया है। जरा सोचिए, वो शख्स जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात की कोई हद नहीं, अगर वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर दुरूद के चंद कलमात अदा करने में बुखल से काम ले, तो उससे बड़ा महरूम कौन होगा। एक नहायत लर्जा खीज रवायत में आता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर की पहली सीढ़ी पर चढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। सहाबा कराम के पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हिलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पढ़े। जरा इस मंजर का तस्वुर कीजिए कि दुआ मांगने वाले फरिश्तों के सरदार जब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हूँ
और उस पर आमीन कहने वाले तमाम जहानों की रहमत खुद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, ऐसी बद्दुआ से बचना हर मोमिन के लिए लाजिम है। उस गफलत का एक बड़ा नुकसान ये है कि ऐसा शख्स क़यामत के दिन हसरत और निदामत में डूबा हुआ होगा। रवायत में है कि जो लोग किसी मजलिस में बैठें और वहां अल्लाह का जिक्र न करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद न भेजें, वो मजलिस क़यामत के दिन उनके लिए बाइसे हसरत होगी, चाहे वो जन्नत में ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन इस वक्त की महरूमी का सदमा उन्हें जरूर होगा। दरूद से दूरी दरअसल जन्नत के रास्ते से दूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया या जानबूझकर छोड़ दिया, वो जन्नत का रास्ता भूल गया। रूहानी एतबार से देखा जाए तो दरूद न पढ़ने वाला शख्स अल्लाह की रहमत के खास साए से महरूम हो जाता है। जिस जबान पर दरूद जारी नहीं रहता, उस पर खश्की और बेबरकती मुसल्लत हो जाती है। दुनियावी कामों में रुकावटें और जहनी परेशानियां अक्सर इसीलिए आती हैं कि हम उस हस्ती को भूल जाते हैं जिनके सदक़े ये कायनात बनी। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजता, वो दरअसल अपनी ही जान पर जुल्म करता है, क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्ते तो दरूद भेज ही रहे हैं। नुकसान सिर्फ इस इम्ती का है जो इस अजीम फजीलत से खुद को दूर रखता है। लिहाजा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना न सिर्फ एक जिम्मेदारी है, बल्कि ये हमारी अपनी निजात और बरकत का वाहिद रास्ता है। दरूद शरीफ महज चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये खालिक और मखलूक के दरमियान मोहब्बत का वो पल है जिस पर चलकर इंसान अल्लाह की रज़ा तक पहुँचता है। उहादीस मुबारका की रोशनी में दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद गरामी है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके दर्जात में 10 गुना इजाफा कर देता है। गौर कीजिए, एक आम इंसान का टूटा फूटा दरूद जब बारगाह इलाही में पेश होता है तो उसके बदले में कायनात का मालिक उसे अपनी रहमतों के साए में ले लेता है। दरूद शरीफ की एक बहुत बड़ी फजीलत यह है कि ये दुआओं की कबूलियत का ज़ामिन है। हजरत अबी बन काब रजी अल्लाह अन्हु ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा आप पर दरूद के लिए वक्फ करूं, और आखिर में अर्ज किया कि मैं अपनी पूरी दुआ ही दरूद के लिए वक्फ कर दूंगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब ये तुम्हारे तमाम गमों के लिए काफी होगा और तुम्हारे गुनाहों का कुफारा बन जाएगा। ये वो अजीम खुशखबरी है जो बताती है कि जो शख्स दरूद को अपना वजीफा बना लेता है, उसे अपनी हाजात के लिए अलग से लफ्ज ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह उसकी बनमांगी मुरादें भी पूरी कर देता है। रूहानी सुकून और दिल की सफाई के लिए दरूद से बढ़कर कोई नुस्खा नहीं है। ये इंसान के बातन को गुनाहों की स्याही से पाक करता है और दिल में वो जला पैदा करता है जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रच बस जाती है। क़यामत की तप्श और होलनाकियों के दिन जब हर इंसान नफसी नफसी के आलम में होगा, दरूद पढ़ने वाला शख्स अर्श के साए तले होगा और उसे हौज़ कौसर से वो जाम नसीब होगा जिसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। दरूद शरीफ कब्र की तुन्हाई का साथी है और पल सिरात पर वो नूर है जो मोमिन को तेजी से मंजिल की तरफ ले जाएगा। खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी ज़बानें हर वक्त इस पाकीज़ा वरद से तर रहती हैं, क्योंकि दरूद पढ़ने वाले का जिक्र अल्लाह के फरिश्ते आसमानों पर करते हैं और उसका सलाम खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। ये वो अमल है जो फ़कीर को गनी, बीमार को तंदुरुस्त और परेशान हाल को मुतमईन कर देता है। बस शर्त यह है कि उसे पूरे यकीन और वालहाना मोहब्बत के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि दरूद वो खुशबू है जो रूह को महका देती है और वो रोशनी है जो अंधेरी राहों को रोशन कर देती है। जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के उस दौर में जहां इंसान महंगी अद्वियात और जदीद तरीन इलाज के बावजूद सुकून से महरूम है, वहां दरूद शफा एक ऐसी गैबी दवा है जो नामीद दिलों के लिए उम्मीद की करण बनकर अभरती है। उसे दरूद तब क़ुलूब भी कहा जाता है, जिसके मानी ही दिलों का इलाज करने वाला दरूद है। ये महज अल्फाज नहीं, बल्कि अल्लाह के हुजूर पेश की जाने वाली वो अर्जी है जिसके सिदक़े में अल्लाह ताली अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से लाइलाज बीमारियों को ख़त्म फरमा देता है। बीमारी सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात हसद, बग़द, ज़हनी तनाव और बेसुकूनी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। दरूद शफा इन तमाम इमराज के लिए एक इक्सीर का दर्जा रखता है। इस दरूद के कलमात
एक ऐसी जामा दुआ है जो इंसान के कल्ब, बदन और बिनाई यानी ज़ाहिर व बातिन सबकी शफा का इहाता करती है। जब एक मोमिन सच्चे यकीन के साथ ये कलमात अदा करता है तो गविया वो इस बात का इकरार करता है कि शफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, मगर उस शफा का रास्ता और वसीला मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मुबारका है। तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़ात मिलते हैं जहां बड़े बड़े अतिब्बा और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन कसरती दरूद की बरकत से कैंसर जैसी महल्लक बीमारियों से भी मरीजों को नजात मिली। ये कोई जादू नहीं, बल्कि अल्लाह की इस रहमत का ज़ुहूर है जिसका वादा उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने वालों से किया है। जब इंसान दरूद पढ़ता है तो उसके जिस्म में एक मुस्बत तवानाई, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है जो उसके मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करती है। रूहानियत के माहिरीन कहते हैं कि दरूद शफा का वुर्द करने से इंसान के असाब पर सुकून हो जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज में गैर मामूली बेहतरी देखी गई है। बीमारियों से नजात के लिए उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बहुत से बुजुर्गों ने उसे अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया। उनका तजुर्बा है कि अगर किसी दवा पर दरूद शफा पढ़कर दम कर दिया जाए तो इस दवा की तासीर कई गुना बढ़ जाती है। ये दरूद पढ़ने वाले को न सिर्फ जिस्मानी बीमारियों से बचाता है, बल्कि उसे बड़े ख्यालात और वसवसों से भी महफूज रखता है। अगर आप खुद या आपका कोई अजीज किसी ऐसी तकलीफ में मुब्तला है जिसका हल बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, तो दवा के साथ साथ दरूद शफा की कसरत को अपनी जिंदगी में शामिल करें। ये वो अमल है जो मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शता है और मायूसी के अंधेरों में शफा का नूर भर देता है। याद रखिए, अल्लाह की रहमत से मायूसी कुफ्र है और दरूद शफा इसी रहमत इलाही को पाने का सबसे खूबसूरत और मुअस्सिर जरिया है।